ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो हमारा है वो है कुंभ राशि वालों के लिए जो दिसंबर का मध्यकाल है वो कैसा ग्रहों का योगायोग बना रहा है। देखिए, दिसंबर के मध्यकाल में यदि हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए तो कई सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य परिवर्तन की सबसे इंपॉर्टेंट ग्रहों का योग चल रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध भी वक्री होंगे और फिर अस्त हो जाएंगे। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से बुध को आपको समझना बहुत आवश्यक है। बुध आपकी राशि के अनुसार से बुद्धि के स्वामी हैं और साथ साथ आपके मंगल ग्रह भी जो आपके दशम भाव के स्वामी हैं, लाभ विशेष तौर पर राज्य सम्मान पद के स्वामी हैं, वो भी इन दिनों अस्त चल रहे हैं और साथ साथ पराक्रम के स्वामी मंगल भी हैं, दोनों अस्त चल रहे हैं। तो उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। क्या उपाय कर लें, कैसे कर लें, वो सब दिन पर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 दिसंबर के आसपास की। 11 दिसंबर के ग्रहों का योग दिखाता है कि सोमवार का अवसर मासिक शिवरात्रि बन रही है और इस दिन बाई चांस चतुर्दशी जो है वो क्षय हो रही है। तो ऐसे में चतुर्दशी का क्षय होना, साथ साथ भद्रा का विद्यमान होना, ये शुभ संकेत नहीं है। नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से बचना चाहिए। भद्रा जो है सुबह 7:10 से विद्यमान हो जाएगी और करीब करीब रात्रि में शाम को 6:32 तक रहेगी। कई लोगों ने सर्वार्थ सिद्धि योग का भी बात की है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग को आपको भूलना पड़ेगा क्योंकि भद्रा है। तो ऐसे में नए कार्यों के लिए ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह योग क्या करा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें। देखिए, ग्रह योग ऐसे में चंद्रमा जो है बड़े क्षीण अवस्था में चल रहे हैं, वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। सब कुछ सफलता का योग बनते हुए भी मंगल भी अस्त हो रहे हैं, साथ साथ चंद्रमा भी अस्त होने जा रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मनोमस्तिष्क के अंदर पॉजिटिव चीज़ लाने का प्रयास करना चाहिए। मंगल अस्त, पराक्रम के स्वामी अस्त, तो सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी दिखाई देती है। तो मोटिवेशन करने के आपको प्रयास करें, भगवान शिव का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, यही आपको लाभ दे सकते हैं। चंद्रमा और मंगल के दोनों के यदि पॉजिटिव रहेगा, ये उपाय करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। मासिक शिवरात्रि है, शिव का अभिषेक करना दूध के द्वारा और थोड़ा सा विशेष तौर पर उसमें गुड़ के जल के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, ये सारा का सारा कल्याणकारी योग बनाएगा। शहद के द्वारा भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन ये समस्त उपाय कल्याण के योग बनाएंगे। 12 दिसंबर को ग्रहों की गणना दिखाती है कि मंगलवार का अवसर है, अमावस्या है, भौमवती अमावस्या का योग चल रहा है और ये भौमवती अमावस्या का योग बड़ा श्रेष्ठ पड़ा है। देखिए, इन दिनों मंगल चल रहे हैं क्षीण और आपकी राशि के अनुसार से मंगल बड़े महत्वपूर्ण पदों ग्रहों के स्वामी, आप भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है और दशम भाव जो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से हम देखें तो सम्मान का, राज्य का और विशेष तौर पर कार्यों में सफलता देने का भाग्य है, भाव है। ऐसे में मंगल को प्रशस्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयास कीजिए। गरीबों को भोजन कराएं, मीठा भोजन कराने का प्रयास करें, हलवे का भोजन कराने का प्रयास करें। लाल वस्त्र, विशेष तौर पर सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र हैं, उनको दान करने का प्रयास कीजिए क्योंकि अभी मंगल 1 महीना 1.5 महीना और अस्त चलने हैं। तो ऐसे में भौमवती अमावस्या का योग पड़ा है तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। साथ साथ अपने पितरों के निमित्त भी तर्पण करने का प्रयास करें। देखिए, पितृ जो भौमवती अमावस्या पड़ती है तो विशेष तौर पर पितरों के निमित्त ध्यान रखें। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। बार बार पितृ हमारे सपनों में आते हैं, बार बार जो पितृ चले गए हैं उनके निमित्त याद बनी रहती है। तो कहीं ऐसे ही याद बनी हुई नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपेक्षा कर रहे हैं हमसे और हम वो कार्य कर नहीं पा रहे हैं। तो हम कोशिश करें, उनके निमित्त तर्पण करें, उनके निमित्त गायत्री जप कर लें, ब्राह्मण भोजन करा दें। ये सब तिथि अवश्य विशेष पे करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगा योग क्या है वो भी हमने समझाने का प्रयास किया, कर लीजिए, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। वहीं बात कर लेते हैं 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर को बुधवार का दिन है और साथ साथ प्रतिपदा तिथि है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ जो बुध भी वक्री होने जा रहे हैं धनु राशि में चलते हुए। दोनों का योग बन रहा है एक साथ और ये योग विशेष तौर पे आपके लिए कुछ खास उपाय करने के बाद ठीक होगा। बुध का वक्री होना, साथ साथ चंद्रमा का वहाँ जाना बुध के साथ लाभ की स्थिति तो प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, लाभ भी होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बुध अस्त होने के जो वक्री होने के कारण से कष्ट, थोड़े समस्याएं दे सकते हैं। तो ऐसे में पालक का दान करना ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। गऊ को पालक खिलाइए अपने हाथ से जाकर, देखिए बड़ा लाभ मिलेगा, सही चीज़ें करने में इंप्रूवमेंट आएगी। सुबह थोड़ा हल्का रहेगा, दोपहर के बाद से 11 बजे के बाद से मनोमस्तिष्क में परिवर्तन आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 14 दिसंबर की बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि और साथ साथ चंद्रमा का दर्शन भी होने के उस दिन शुभ योग बन रहे हैं। देखिए, ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा है। ऐसे में इस चीज़ को लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में मोटिवेट होने का प्रयास करें। मंगल अस्त होने के कारण से आप थोड़ी सी हिम्मत जगा नहीं पा रहे हैं, तो मंगल को ठीक करने के लिए यदि ऐसे में आप विशेष तौर पर जो थोड़ा सा कोशिश करें, मंगल के मंत्र का जप करें, क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
वहीं 15 दिसंबर की बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ तृतीया तिथि बनी हुई है। तृतीया तिथियों के साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सुबह का समय आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद का समय थोड़ा सा नुकसान के योग बन सकते हैं, खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हर कार्य को जो थोड़ा सा फ्री हैंड होकर मत करें, थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करने का प्रयास कीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ बात रहेगी, आपके लिए अनुकूलता तभी प्राप्त कर सकते हैं। 16 दिसंबर को शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और चतुर्थी तिथि है उस दिन, शनिवार के दिन, और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है उस दिन। और धनु राशि में परिवर्तन का योग बना रहे हैं सूर्य महाराज। ऐसे में ये परिवर्तन थोड़ा संतान के लिए कष्ट देने के योग बना सकता है, मनोमस्तिष्क में थोड़ा जिद ला सकता है और आपके डिसीजन परिवार के लिए थोड़े से अशांति के योग बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में इन सब को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ आपके लिए है कि आप इन दिनों नित्यपति भगवान सूर्य के निमित्त सुबह सुबह जल्दी उठकर उनको अर्घ अवश्य देने का प्रयास कीजिए। बुध भी अस्त हो जाएंगे विशेष तौर पर यदि हम बात करें 16 दिसंबर के बाद से, तो उसके कारण से और भी चीज़ों को मैनेज करने में आपको दिक्कत आने के योग बनेंगे। तो एक तो भगवान सूर्य को तो विशेष तौर पर अर्घ दें और अर्घ देते हुए उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखें कि बिल्व पत्र भी साथ में डालने का प्रयास करें, और या बिल्व पत्र का जो चूरा मिल जाए उसको थोड़ा पानी मिला के अर्घ देने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेगा। 17 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर और ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर बहुत आपके लिए परिवर्तन का योग बना सकता है। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, लेकिन दोपहर के बाद पॉजिटिव चेंजेस आने के योग स्वयं बनते दिखाई देंगे, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। चंद्रमा 3 बजे के आसपास जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी राशि में शनि के साथ आगे बैठ जाएंगे। ये आपके लिए मोटिवेशन, मनोमस्तिष्क में परिवर्तन के योग बनाता दिखाई देगा। इस दिन श्री पंचमी है। भगवती महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, कहा जाता है सागर मंथन से। देवों और असुरों ने जब सागर मंथन किया तो महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। साथ साथ राम विवाह का भी ये योग इस सुंदर तिथि में ही हुआ था। तो ऐसे में सुंदर तरीके से भगवान का पूजन करना। हमने विवेकानंद योगाश्रम में स्थिति को देखते हुए सुंदर तरीके से कार्यक्रम रखा है महालक्ष्मी यज्ञ का। रविवार वाले कार्यक्रम में यज्ञ में महालक्ष्मी का विशेष स्तवन किया जाएगा, श्री सूक्त का यज्ञ किया जाएगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगा सुबह। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं और भगवती महालक्ष्मी के विशेष यज्ञ में जो श्री सूक्त का यज्ञ रहेगा उसमें अपना कुछ आहुतियाँ भगवती के समक्ष ऊपर अर्पित करें। कल्याण के योग बनेंगे। हमारे आश्रम में भगवती का श्री विग्रह जो उपस्थित है दुर्गा जी का, वो 1947 में मुल्तान से आया था। 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा है और उनके सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम किया जाएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। 18 दिसंबर को ग्रहों गणना दिखाती है, सोमवार का अवसर, साथ साथ षष्ठी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग आपके लिए पॉजिटिव है। बस थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी परिवार में कलेश ना हो, अननेसेसरी आपके डिसीजंस आपके बच्चों पर, आपके परिवार वालों पर भारी ना पड़े। इस बात का आपकी बुद्धि में थोड़ी रिजिडनेस आती दिखाई दे रही है। स्कंद षष्ठी है और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर चंपा षष्ठी भी है। तो ऐसे में एक काम करें, भगवान शंकर के ऊपर चंपा के कुछ पुष्प अर्पित करने का प्रयास कीजिए। भगवान का अभिषेक दूध से करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए शुभ योग बनेंगे। 19 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि और साथ साथ मित्र सप्तमी और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी योग बन रहा है। ये सर्वार्थ सिद्धि योग जो सुबह 7:12 से लेकर करीब करीब 1:06 तक रहेगा। तो ये सुंदर योग बनाएगा। नए कार्य आरंभ करने से लाभ हो सकते हैं, लेकिन भद्रा रहेगी 1:06 के बाद से लेकर शाम तक। तो सुबह नए कार्य को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन शाम को नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने के लिए दिन अच्छा नहीं है। 1 बजे के बाद नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। सुबह का समय आपके लिए सुंदर योग बनाएगा। ग्रहों का योग दिखाता है कि मित्र सप्तमी है। सूर्य इन दिनों थोड़ा आपका कष्ट में देर चल रहे हैं, तो सूर्य को सुबह सुबह अर्घ देना आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 20 तारीख को ग्रह गणना दिखा रही है कि दिसंबर को खासतौर पर बुधवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ये ग्रहों का परिवर्तन जो आपके लिए है वो अनुकूलता प्रदान करेगा। और आप भगवती दुर्गा की यदि आराधना करें इस दिन, तो विशेष तौर पर माँ का आशीर्वाद लेकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता निश्चित तौर पर दिखाई देती है। माँ का आशीर्वाद समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाएगा। घर में माता जी का श्री चरणों में थोड़ा पैर से नवाकर उनका आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें, या माँ भगवती दुर्गा के निमित्त पूजन कर दिन का आरंभ करें। यह आपके लिए बड़ी सुंदर सूचना करने के योग बनाएगा, बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। ग्रहों की स्थिति बड़ी आपके लिए सुंदर बनी हुई है, अनुकूल बनी हुई है। इसका लाभ लेते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।